फैसल आबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी की शिद्दत जूं की तूं बरकरार। नाकिस एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सांस लेना कर दिया मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। फैसल आबाद में फजाई आलूदगी 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जंग टोबा टेक्सिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 पर पहुंच गया। चिन्योट में फजाई आलूदगी 221 पॉइंट्स को छू गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। अपडेट करें, फैसलाबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी की शिद्दत जूं की तूं बरकरार है। नाकिस एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सांस लेना मुहाल कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जंग टोबा टेक्सिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 पर पहुंच गया। चिन्योट में फजाई आलूदगी 221 पॉइंट्स को छू गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में इस वक्त फजाई आलूदगी की बात की हाल है। गले में खराश है, आंखों में जलन है, सांस लेना दुश्वार है और फजाई आलूदगी का ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि डिवीजन भर में राज बरकरार है और हर तरफ आलूदगी है। एयर इंडेक्स जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि मजीद हो शाम हो दोपहर हो जो भी मौसम हो, फजाई आलूदगी अरूज पर है। स्मोग है और फकत स्मोग है। और दूसरी जानिब जो इदारे हैं उनकी कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स की मैं बात करता चाहूं तो फिल वक्त जो फैसलाबाद जिला है इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स हैं वो 220 रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे ऊपर जाएं तो चिन्योट में 221, जंग और टोबा में 225 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, जो कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, धुआं बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को ले लें या फिर धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों को ले लें, फैक्ट्रियों की चिमनियों को ले लें, डाइंग्स हों, लोहे की भट्टियां हों, जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे हों, बड़ी तादाद में काम करते दिखाई दे रहे हैं। और जो क्वालिटी चेकिंग के बगैर मटेरियल जलाया जा रहा है डाइंग को चलाने के लिए, बॉयलर को चलाने के लिए, वो बड़ा बायस बनते जा रहे हैं। मटेरियल जलाया जा रहा है और धुआं शहर फैसलाबाद को ना सिर्फ बल्कि डिवीजन भर को अपनी लपेट में ले रहा है। शहरी बीमार होते चले जा रहे हैं, गले में खराश है, आंखों में जलन रह रही है और साथ में अस्पताल भी भरते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिनका काम है इसको कंट्रोल करना, जिले इंतजामिया और साथ में महकमा माहौलियात, जो कि याद ही इस महीने में किया जाता है, साल में इक्का दुक्का काम है और वो भी अगर ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपने करना क्या है। फैसलाबाद जो कि इंडस्ट्रियल हब है और जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं फैसलाबाद के, वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 287 तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर फिल 4 इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जाता, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स नाकाबिले हद तक बढ़ेगा और नुकसान पहुंचाएगा शहरियों को। फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रियल जोन है, खुड़लियां वाला लगा लें, धनोला लगा लें, साथ में जो दरालसान टाउन है, मुख्तलिफ फैक्ट्री एरिया है, वहां पर तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इससे भी ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन जो कार्रवाइयां हैं वो होती दिखाई नहीं दे रही जो इसको कंट्रोल करें। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि टोबा, जंग, चिन्योट, वहां पर भी यही सूरत हाल है। और टोबा और जो जंग है उसके मबैन तो शायद दरमियान में मुकाबला जारी है। 225 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट हैं वो फिल वक्त रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि जैसे जैसे दिन ढलेगा मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। अभी जो तमाम तर ट्रैफिक है वो दफातर में मौजूद है, यहाँ फिर व्हीकल्स हैं वो रेस्ट पे हैं, कुछ व्हीकल्स रोड्स पर हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टी के औकातकार होंगे, ट्रैफिक का रुझान बढ़ेगा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां ज्यादा सड़कों पे आएंगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ेगा। इसको साथ साथ जो रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं शहर भर में, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से इकदाम किए गए हैं मार्केटें बंद करने के, और साथ में तफरीही पार्क पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है उनको बंद करने पे, वो भी अहकाम पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। ना सिर्फ इंतजामिया बल्कि शहरी भी अपनी सेहत के साथ खेलते दिखाई देते हैं। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस राइडिंग स्कूल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस राइडिंग स्कूल में निजी स्कूल के बच्चों का मेला लगाया गया। निजी स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को स्मोक से बचाने की बजाय घुड़सवारी के लिए बुलवा लिया। राइडिंग स्कूल में मास्क पहनने की पाबंदियों की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस हाउस राइडिंग स्कूल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए।
मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के राइडिंग स्कूल में निजी स्कूल के कमसिन बच्चों को हाउस राइडिंग के लिए बुलवाकर उनकी सेहत दांव पर लगा दी गई और पंजाब हुकूमत के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी गई है। पुलिस राइडिंग स्कूल की जानब से एक निजी स्कूल के तुलबा और उस्तादा को घुड़सवारी के लिए दावत दी गई। निजी स्कूल इंतजामिया ने भी बच्चों को घरों से बुलवाकर बगैर मास्क और बगैर हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए हुए उनको स्कूल में घुड़सवारी करवाई। फैसलाबाद में शदीद स्मॉग होने के बावजूद फैसलाबाद के हाउस राइडिंग स्कूल इंतजामिया की जानब से बच्चों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं किया गया। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत की जानब से पार्क, जॉय लैंड और तफरीही पार्क इसलिए बंद किए गए कि बच्चे घरों में रहें और उनकी सेहत महफूज रहे, मगर फैसलाबाद पुलिस के हाउस राइडिंग स्कूल की इंतजामिया की जानब से बच्चों की सेहत को न सिर्फ दांव पर लगाया गया बल्कि पंजाब हुकूमत के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया है। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। चनियोट किसान बोर्ड की जानिब से धरने का मामला, किसान रहनुमाओं के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल से मुलाकात। किसान रहनुमाओं ने मुतालबात पूरे होने पर धरने की कॉल मौखर कर दी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमत से। की किसान तंजीमों ने कल चनियोट में एहतजाज की कॉल दी थी। आज इन तमाम जो किसान तंजीमें हैं इनके रहनुमाओं के डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफीउल्लाह गोंदल से मुलाकात हुई है और इनके जो मुतालबात थे उसके बारे में उनके साथ बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है और कल का क्या लाहे अमल है, इसके बारे में जो किसान रहनुमा हमसे जानते हैं। मलिक साहब, क्या गुफ्तगू हुई है, आपके मुतालबात मान लिए गए हैं? सबसे पहले आज हमारी ये पहली बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट चनियोट की तमाम जो किसान तंजीमें हैं उनकी मीटिंग थी। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं सफीउल्लाह गोंदल साहब, उनके साथ तो मैं अपनी तमाम तंजीमों की तरफ से, अपनी डिस्ट्रिक्ट की तमाम जिम्मेदार जितने जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से गोंदल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको खुश आमदीद कहता हूं। मुबारकबाद इस बात की कि पहला डीसी आया है कि हमारी मीटिंग से पहले हमारे मुतालबात शुगर इंडस्ट्री से उन्होंने मनवा लिए थे। तो हम समझते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जिम्मेदार भाइयों को भी चाहिए। मैं अपने सोशल मीडिया और मीडिया पर्सन की विसातत से उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी इंतज़ार कर लें 21 तारीख तक, जो वो कटाई शुरू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसको रोक दें। बिल्कुल जी, किसानों के जो मुतालबात थे डिप्टी कमिश्नर के साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं और कल की जो कॉल थी वो मुअख्खर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जो बकायाजात थे शुगर मिलों के वो क्लियर करवाने की यकीन दहानी करवाई है और 21 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर जो क्रशिंग का आगाज़ है उसका ऐलान किया गया है। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद के सनतकारों ने वजीर आजम के शर्तिया रिलीफ के ऐलान पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर रिलीफ बिलाशुबा एक अच्छा कदम है, मगर ये हकीकी रिलीफ नहीं। एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI वहीद खालिक रामे कहते हैं कि हकीकी रिलीफ तब आवाम को मिलेगा जब IPPs के मुआहदे खत्म होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। के लिए टैरिफ जो इलेक्ट्रिसिटी का है, जो बिजली का है, वो एक रिवाइव करने जा रही है और रिवाइव जब होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है यानी बिजली की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के उनसे गुफ्तगू करते हैं। रामे साहब, ये बताइएगा दोबारा से रिवाइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को, क्या कीमतें बढ़ जाएंगी? अगर बढ़ जाएंगी तो कितनी बढ़ जाएंगी और अगर बढ़ जाएंगी तो उसके क्या नुकसान? ओवरऑल एक उन्होंने पैकेज दिया है, इसमें तमाम जो हमारे घरेलू सार्फिन और कमर्शियल तीनों सेक्टर्स के लिए उन्होंने दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है कि दिसंबर के बाद एक पैकेज दिया जाएगा जिसमें 10 रुपये से लेकर 26 रुपये तक पर यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। उन यूनिट्स के ऊपर रिलीफ दिया जाएगा अगर पिछले साल दिसंबर के कंपैरिजन में जितने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, शर्तिया रिलीफ है, वो शर्तिया रिलीफ है। लेकिन इसमें सवाल तो यह है कि चले उनकी थॉट जी आई, लेकिन IPP से चुंगल से जान छुड़ाएंगे फिर बिजली ओवरऑल सस्ती हो जाएगी। हमारी इंडस्ट्री इसमें वेलकम लोगों ने कर रहे हैं उस ऐलान को शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन असल बेहतरी तभी आनी है जब आप IPPs को लदा करके पाकिस्तान के अवाम और इंडस्ट्री को हकीकी तौर के ऊपर उनके बिजली को रिलीफ मिल जाएगा तो यकीनन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर एक नई जान डाल जाएगी, नई रूह फूकी जाएगी। जिस तरीके से एक 200 यूनिट और 500 यूनिट का था कि 500 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको सोलर मिलेगा, 200 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये शर्तिया जो रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट से, हुकूमत से अवाम जो है और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो नहीं मांग रही। वो कह रहे हैं कि अवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए और हकीकी रिलीफ यह है कि IPPs के साथ मुआहदे जो हैं उनको मनसूख किया जाए। जी शराज, बहुत शुक्रिया आपका।
सनती शहर के इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए अहम खबर। मिलों, फैक्ट्रीज और कमर्शियल प्लाजों के ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट अफराद से रिपेयर करवाने वाले सार्फिन हो जाएं होशियार। फेस्को ने प्राइवेट रिपेयरिंग करवाने वाले सार्फिन पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म जारी कर दिया। प्राइवेट रिपेयरिंग में मुलव्विस अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। प्राइवेट अफराद का फेस्को ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग करना संगीन जुर्म करार। आपको अपडेट करते चलें कि सनती शहर के इंडस्ट्रियल सारिफीन के लिए अहम खबर। मिलों, फैक्ट्रियों और कमर्शियल प्लाजों के ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट अफराद से रिपेयर करवाने वाले सारिफीन हो जाएं होशियार। फेस्को ने प्राइवेट रिपेयरिंग करवाने वाले सारिफीन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। प्राइवेट रिपेयरिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। प्राइवेट अफराद का फेस्को ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग करना संगीन जुर्म करार। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में कायम वन विंडो काउंटर की रवा साल की कारकर्दगी रिपोर्ट डीजी ऑफिस को अरसाल। 1 जनवरी से 8 अक्टूबर तक 4188 साइलिन ने वन विंडो काउंटर पर दरखास्तें जमा करवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में वन विंडो काउंटर पर अभी तक रवां साल में आने वाले तमाम तर अफराद की डिटेल्स जो है उस हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें अगर ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ मद्दात के अंदर NOC हासिल करने वाले और वरासती जायदाद का इंतकाल करवाने वाले अफराद की दरखास्तें भी शामिल हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। सर, वन विंडो काउंटर अगर हम बात कर ली जाए तो 1 जनवरी से अब तक की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना फैसिलिटेट किया गया है लोगों को? जी शुक्रिया अवकाश। इसमें जो है ना गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और हमारे डीजी साहब का जो विजन है कि जी हमारे जो क्लाइंट्स हैं या अलाटीज़ हैं उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए, अगर उनको जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो कंप्लेंट्स हैं या उनकी एप्लीकेशन है जो हमारे एक अप्रूव्ड SOP हैं उसी के मुताबिक जो है इसको प्रोसीड किया जाए। अच्छा, बिल्कुल ऐसे तमाम अफराद जिनकी जानिब से वन विंडो काउंटर पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं वो दी जाती हैं, चाहे उसमें वरासती इंतकाल का हो या किसी किस्म का NOC हासिल करना हो, इस हवाले से 4100 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों ने रवां साल में अब तक जो है FDA से रब्ता किया है, जिनमें से सिर्फ उन अफराद की दरखास्तें पेंडिंग हैं जिनके एंड पे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ताहाल शार्ट हैं, जिनके मुकम्मल किए जाने के बाद तमाम इक़दाम जो है वो मुकम्मल कर लिए। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका। स्पेशल बच्चों के मुतालिक अच्छी खबर। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद का कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू करने का फैसला। बच्चे न सिर्फ सुन बल्कि बोल भी सकेंगे। तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। गूंगे बहरे मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंसामिया की जानिब से कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू करने के हवाले से फैसला किया गया और इस सिलसिले में चिल्ड्रन अस्पताल इंसामिया का ये कहना है कि ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं सकते थे, वो बहरे थे, ना सिर्फ वो अब सुन सकेंगे और इसके साथ साथ वो बोल भी सकेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन अस्पताल में जल्द कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जो है वो शुरू होने में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये मरीज़ बच्चों को सहूलत मुयसर नहीं थी और ऐसे में जो मरीज़ बच्चे थे वो लाहौर का रुख करते थे और इस सिलसिले में जो सोशल वेलफेयर है और इस समेत दीगर जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर हैं बच्चों के हवाले से, तो वहाँ से मरीज़ बच्चे जो है वो रेफ़र किए जाएंगे चिल्ड्रन अस्पताल में। ऑलरेडी ऐसे बच्चों की जो स्क्रीनिंग का अमल किया जा रहा है, तो हम अब कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में शुरू होने जा रही है। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका।